हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है जीन इंटरेक्शन। उसका नाम है जीन इंटरेक्शन एंड एपिस्टैटिक इंटरेक्शंस इन जेनेटिक्स। तो बेसिकली इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं जीन इंटरेक्शन का, और एपिस्टैटिक को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इसके टाइप्स वगैरह, एपिस्टैटिक क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शंस। एक्चुअली मेंडल्स जो थे, जिन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो गार्डन पी प्लांट पर किया था, और उन्होंने जितने भी करेक्टरिस्टिक्स लिए थे वो सारे करेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक जीन के द्वारा कंट्रोल हो रहे थे। ठीक है ना। तो जैसे कि प्लांट की हाइट है वो एक जीन है के द्वारा कंट्रोल हो रहा था, जिसमें दो एलील्स थे, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। डोमिनेंट वो एलील था जो F1 जनरेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था, और जो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक था वो अपने आप को F2 जनरेशन में रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन बाद में ऐसा देखा गया था कि जो कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मोर देन वन जीन्स, ठीक है ना, मोर देन वन जीन्स के द्वारा कंट्रोल हो रहा था। तो जिससे कि दोनों जीन्स का उस पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा था, और वो जीन्स जो है एक दूसरे को भी इफेक्ट कर रहे थे। ठीक है ना। जिसकी वजह से जो है जो अपकमिंग जो करेक्टर्स था, जो आने वाला जो ऑफिस स्प्रिंग थी, उसमें जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो थोड़े से चेंज हो रहे थे। तो इंट्रोडक्शन में हमने वही लिखा, मेंडल्स एंड सब्सिक्वेंट वर्कर अज्यूम दैट करेक्टर्स आर गवर्न्ड बाय द सिंगल जीन्स। ठीक है, सिंगल जीन। मेंडल और उसके साथ के जो काम करने वाले थे, तो उन्होंने देखा, वो उनका ये मानना था कि जो करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कंट्रोल होते हैं किसके द्वारा, ए सिंगल जीन के द्वारा। बट इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट मैनी करेक्टर्स in almost all the organism is governed by two or more genes. Such genes affect the development of concerned characters in various way। ठीक है ना, जो characteristics थे वो more than टू और more than टू जीन्स के द्वारा कंट्रोल हो रहे थे, जिसके बाद क्या है कि वो जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स काफी तरीके से जो है प्रभावित हो रहा था। द फिनोमिना ऑफ टू और मोर जीन्स अफेक्टिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ईच other in various way in the development of a single character of an organism is known as gene interactions। तो किसी एक कैरेक्टर्स का दो या दो से अधिक जीनों के द्वारा क्या है, कंट्रोल होना। ठीक है, उसका एक्सप्रेशन जो है दो या दो से अधिक जीनों के द्वारा कंट्रोल होना, और उसका आपस में जो है एक तरीके से जो है एक्सप्रेशन को जो है इफेक्ट करना। ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, जीन इंटरेक्शंस। आप नाम से भी समझ सकते हैं, जीन, और वो क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब हम कोई टीवी चलाते हैं, कोई डिश वगैरह देखते हैं, और पास में मोबाइल रखा रहता है, तो जैसे मोबाइल पर कॉल आती है तो डिश या टीवी जो है वो थोड़ा सा उसकी आवाज चेंज हो जाती है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो डिवाइस हैं वो किस पर काम कर रही हैं, वो जो रेज जो आ रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट कर रही हैं। तो जैसे वो दोनों पास पास रखे जाते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या करती है, एक दूसरे को इफेक्ट करती है। इसी तरीके से जब कोई कैरेक्टरिस्टिक्स मोर देन टू और मोर देन टू जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है, तो वो जीन्स भी आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, उस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, जीन इंटरेक्शन बोला जाता है। ठीक। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन की, अगर हम जीन इंटरेक्शन की टाइप्स की बात करें, तो जीन इंटरेक्शन जो है वो कितने टाइप का होता है, उसको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करा गया है। नंबर फर्स्ट वाली कैटेगरी को बोलते हैं एलेलिक। ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है, नॉन एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शंस। दिस जीन इंटरेक्शन अकर बिटवीन द एलील्स ऑफ ए सिंगल जीन्स। जैसे कि हमें पता है कोई एक जीन होता है, ठीक है, ये कोई एक जीन है, तो इसके दो एलील्स होते हैं, एक एलील्स ये है और दूसरा एलील्स ये है, जिसमें से हम डोमिनेंट एलील्स को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैपिटल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि उसके रिसेसिव एलील्स को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसको स्मॉल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो जैसे हमने मेंडल्स लॉ में देखा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेंडल के फर्स्ट लॉ में देखा,
उसकी प्रेजेंस जो है वो क्या करती है, वो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर देती है, हाइड कर देती है। F1 जनरेशन में हमें कैसे प्लांट प्राप्त होते थे, हमें सारे के सारे टॉल प्लांट्स प्राप्त होते थे। तो इस टाइप का इंटरेक्शंस जब एक ही जीन के दोनों एलिल्स के बीच में होता है तो उसको बोला जाता है एलिलिक और नॉन एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शंस। ये एक ही जीन है जो प्लांट की हाइट को कंट्रोल कर रहा है, इसके दो एलिल्स हैं, एक डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा रिसेसिवनेस को प्रेजेंट कर रहा है, और ये डोमिनेंट वाला जो जीन एलिल्स है वो रिसेसिव वाले एलिल्स को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है इन F1 जनरेशन में। क्योंकि ये फिनोमिना एक ही जीन में हो रहा है तो इसको बोला जाता है एलिलिक और नॉन एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शन। दूसरा आता है नॉन एलिलिक और एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, द जीन दिस जीन्स इंटरेक्ट इन्वॉल्व इंटरेक्शंस बिटवीन जीन और द आइडेंटिकल और डिस्कनेक्ट क्रोमोसोम्स। इसमें क्या होता है कि दो जीन होते हैं, ठीक है ना, कैसे क्या होता है, दो जीन होते हैं, दोनों जीन में एक एलिल्स होंगे। पहले जीन का हम इसको बोल देते हैं जीन 1, क्या बोल देते हैं इसको, इसको बोल देते हैं जीन 1, ठीक है। ये क्या है, ये है जीन, ये है जीन सेकंड, ठीक है। अब जीन फर्स्ट में भी एक डोमिनेंट एलील होगा और एक रिसेसिव एलील होगा, जीन सेकंड में भी एक डोमिनेंट एलील होगा और एक रिसेसिव एलील्स होगा। अब नॉन एलिलिक का मतलब यह है कि किसी एक जीन का एक एलील दूसरे जीन के डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों को इफेक्ट करे तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है नॉन एलिलिक। मतलब किसी एक जीन के दोनों एलील्स के बीच की बात नहीं है, ये दो जीन्स के एलील्स के बीच की बात है, इसलिए नॉन एलिलिक और एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शंस, ठीक है। तो ये दो जीन्स के बीच की बात होती है, जब दो जीन्स के बीच की बात हो तो वो नॉन एलिलिक कहलाएगा या एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शन कहलाएगा, और जब एक ही जीन के दोनों एलील्स के बीच की बात होती है तो उसको बोला जाता है एलिलिक और नॉन एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं एलिलिक और नॉन एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शन के बारे में। तो उसके चार मेन टाइप होते हैं जिसमें से हम कुछ डिस्कस भी कर चुके हैं पहले। नंबर फर्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा है कोडोमिनेंस, तीसरा है लेथल फैक्टर्स, चौथा है मल्टीपल एलील्स। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने देखा था कि जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि ना तो अपने आप को अपना जो है क्या है डोमिनेंट कैरेक्टर्स ही रिप्रेजेंट हो पाता, ना ही कंप्लीटली रिसेसिव कैरेक्टर ही शो हो पाता। क्या होता है कि उन दोनों का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था कि जब हम रेड फ्लावर वाले का क्रॉस किसके साथ कराते हैं, व्हाइट के साथ कराते हैं, तो हमें F1 जनरेशन में कैसे मिलते हैं, F1 जनरेशन में हमें कैसे मिलते हैं, पर्पल मिलते हैं। तो वो क्या है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ठीक है ना। मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। दूसरा है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब ये होता है कि जब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, जब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं तो उस फिनोमिना को बोलते हैं कोडोमिनेंस। जैसे कि हमने देखा है कि कुछ काव में गाय जो होती है उनमें देखा होगा कि जो है व्हाइट वाले का क्रॉस किसके साथ कराएं, ब्लैक के साथ कराते हैं। व्हाइट मेल का क्रॉस किसके साथ, ब्लैक फीमेल के साथ कराते हैं। तो देखा होगा तुमने ये दोनों ही कलर रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। कैसे, दोनों ही कलर रिप्रेजेंट होते हैं। व्हाइट के ऊपर क्या है, ब्लैक स्पॉट्स होंगे, ठीक है ना। व्हाइट के ऊपर क्या होता है, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। तो ना ही इसमें व्हाइट कंप्लीटली अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता है और ना ही ब्लैक अपने आप को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर पाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं चितकबरा, ठीक है ना। तो उसमें दोनों ही कलर प्रेजेंट होते हैं। अगला दे रखा लेथल फैक्टर्स। लेथल फैक्टर्स में क्या होता है कि लेथल जीन्स होते हैं। कैसे जीन होते हैं, लेथल जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, लेथलिटी को प्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, ठीक है। अगला है मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स में हमने पढ़ा था कि जब किसी जीन्स के कैसे हो, मोर देन 2 एलील्स हो,
ठीक है ना। नॉर्मली 2 एलील्स होते हैं, बट मल्टीपल एलील्स में किसी जीन पर मोर देन 2 एलील्स होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, मल्टीपल एलील्स बोला जाता है। जिसमें हमने क्या करा था, ABO ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात की थी। ठीक है, किसके बारे में बात की थी हमने, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बात करी थी। ये हम लोग पहले ही इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं नॉन एलेलिक और एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन। ये भी 3 पार्ट के होते हैं। सिंपल इंटरेक्शंस, जो कि तुम्हारा डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशो आता है 9:3:3:3:1, जो कि मेंडल्स का जो थर्ड लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला, उसमें ये सेम रेशो मिलता है। दूसरा दे रखा है कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स, इसमें क्या है जो रेशो आता है वो 9:7 आता है। और तीसरा है तुम्हारा एपिस्टेटिस। तो आज हम लोग जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एपिस्टेटिस। सो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन अबाउट एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस का मतलब क्या होता है, एपिस्टेसिस रेफर टू द इंटरेक्शन बिटवीन जीन दैट मॉडिफाइड द phenotypes एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर ऑफ द जीन्स। एपिस्टेसिस क्या होता है कि इसमें भी जीन, ये भी जीन इंटरेक्शन का ही टाइप्स है। इसमें भी 2 जीन्स जो है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका फिजिकल जो एक्सप्रेशन है, फिनोटाइप जो एक्सप्रेशन है, वो कैसा हो जाता है, वो मॉडिफाइड हो जाता है। ठीक है ना, कैसा हो जाता है, वो मॉडिफाइड हो जाता है। इट एड कॉम्प्लेक्सिटी टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस। ठीक है, और जो इसके साइंटिस्ट थे उनका नाम था विलियम वैटसन। विलियम वैटसन फर्स्ट कॉइंड द टर्म एपिस्टेसिस इन 1901 to describe the genetic interaction in which one mutations mask or hide the effect of another mutations। इसमें वही है कि एक जो म्यूटेशंस जो होता है वो मास्क या हाइड कर देता है किसको, दूसरे म्यूटेशंस को। ठीक है ना, ये सबसे पहले किसने दिया था, ये विलियम वाटसन ने दिया था। कब दिया था, 1909 में दिया था। अब बात करते हैं थोड़ा सा डेफिनेशंस के बारे में। तो एपिस्टेसिस इज द जेनेटिक फिनोमेना वेयर द एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वन और मोर अदर जीन्स। ठीक है ना, किसी एक जीन का जो क्या है एक्सप्रेशन है, वो क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है किसके द्वारा, किसी दूसरे एक या एक से अधिक जीन के द्वारा। अब बात करते हैं इंपोर्टेंस की, कि एपिस्टेसिस की, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ एपिस्टेसिस या इंपोर्टेंस ऑफ स्टडीइंग एपिस्टेसिस। इट इनहेंस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस बियॉन्ड सिंपल मेंडेलियन जेनेटिक्स। मतलब मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है, जो मेंडल्स ने जो जेनेटिक्स के बारे में बताया था, उससे इतर भी ये जो है हमें सीखने के लिए इनहेंस करता है। ठीक है, हमारी नॉलेज को इनहेंस करता है। अगला तरह का एपिस्टेटिस इंट्रोड्यूस न्यूनेंस एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जेनेटिक ट्रेट्स। ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपिस्टेसिस के बारे में। तो बेसिकली एपिस्टेसिस को 6 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है ना, कितने में, 6 टाइप में जिसको कैटेगराइज किया गया है। नंबर फर्स्ट है डोमिनेंट एपिस्टेसिस, सेकंड वन है डोमिनेंट इनहिबिटरी एपिस्टेसिस, थर्ड है रिसेसिव एपिस्टेसिस, फोर्थ वन है डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस, नेक्स्ट है डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस, और लास्ट वन है पॉलीमरिक एपिस्टेसिस। वन बाय वन हम इसके डेफिनेशंस और इसके एग्जांपल्स और इसके फिनोमिना को स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर दे रखा है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस के नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो इफेक्ट करेगा वो कौन करेगा, वो डोमिनेंट वाला जो एलील्स है वो इफेक्ट करेगा। लेट्स सी definitions. A dominant alleles of one gene hide the phenotypes expression of both recessive and dominant alleles at other loci of other genes। इसमें क्या है कि किसी एक जीन का जो डोमिनेंट एलील्स है वो दूसरे जीन के डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स के एक्सप्रेशन को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। 2 जीन हैं, ये इसके दोनों के फर्स्ट जीन ये है। ठीक है ना, ये क्या है, ये फर्स्ट जीन है
ये है सेकंड जीन, ठीक है। ये कौन सा है, ये है सेकंड जीन। फर्स्ट जीन का ये कौन सा है, ये एलील जो है ये डोमिनेंट है, और ये एलील कैसा है, ये एलील रिसेसिव है। सेम सेकंड जीन का ये एलील डोमिनेंट है और ये एलील कैसा है, रिसेसिव है। तो कह रहा है ए डोमिनेंट एलील ऑफ वन जीन, पहले जीन का ये डोमिनेंट एलील जो है, ए डोमिनेंट एलील ऑफ वन जीन हाइड द phenotype expression of both recessive and dominant alleles at others। मतलब पहले जीन का ये डोमिनेंट एलील जो है ये दूसरे जीन के डोमिनेंट को भी और रिसेसिव को भी फिनोटिपिकली जो है फिनोटाइप से उसको एक्सप्रेशन नहीं होने देगा, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज सिंपल एपिस्टेसिस, ठीक। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जो फ्रूट कलर जो है जिसको हम समर स्क्वैश बोल देते हैं, कुकुरबीटा पीपो जो है, कुकुरबीटा पीपो जिसको हम समर स्क्वैश भी बोल देते हैं, उसका जो फ्रूट कलर जो डिसाइड होता है वो उसमें जीन जो है वो फर्स्ट जीन का डोमिनेंट एलील्स सेकंड जीन के डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स को एक्सप्रेस करता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दो कलर होते हैं, एक तो होता है व्हाइट, एक तो होता है व्हाइट कलर फ्रूट का, दूसरा होता है येलो। दो जीन है, ठीक है ना। इसका जो डोमिनेंट होगा वो होगा कैपिटल डब्ल्यू, रिसेसिव जो होगा वो होगा स्मॉल डब्ल्यू। व्हाइट के जो एलील्स होंगे जीन के वो होंगे कैपिटल डब्ल्यू डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट करेगा और स्मॉल डब्ल्यू उसके रिसेसिवनेस को रिप्रेजेंट करेगा। और येलो का भी सेम होगा, डोमिनेंट जो होगा एलील वो कैपिटल वाई होगा और रिसेसिव जो है वो कैसा होगा, स्मॉल वाई होगा। जब इनका क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये F1 जनरेशन में होगा, जिसमें सारे के सारे फ्रूट कलर कैसे होंगे, सारे के सारे फ्रूट कलर होंगे व्हाइट कलर के। क्यों, क्योंकि व्हाइट जो है वो कैसा है, डोमिनेंट है। जब F1 जनरेशन में ये कैसी है, ये है F1 जनरेशन। जब F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो देखेंगे जो F2 जो बनी है ये F2 के F1 के गैमिट्स हैं। गैमिट्स हमेशा सेम होते हैं, एक बार देख लीजिए। सबसे पहले दोनों के डोमिनेंट एलील्स लिए जाएंगे। कैपिटल डब्ल्यू फर्स्ट जीन का डोमिनेंट एलील है और कैपिटल वाई जो है वो सेकंड जीन का डोमिनेंट एलील है। जो सेकंड गैमिट जो बनेगा उसमें फर्स्ट जीन का जो है डोमिनेंट एलील लिया जाएगा, सेकंड जीन का रिसेसिव एलील लिया जाएगा। जो थर्ड जो गैमेट बनेगा उसमें फर्स्ट जीन का रिसेसिव लिया जाएगा, सेकंड जीन का डोमिनेंट लिया जाएगा। और फोर्थ जो बनेगा वो कैसे होंगे, दोनों जीन्स के रिसेसिव एलील्स होंगे। जो सीक्वेंस हम मेल में लेते हैं वही सीक्वेंस हम जो है फीमेल्स में लेते हैं। अब ये फर्स्ट जनरेशन के गैमेट हो गए, इनका जो फ्यूजन कराते हैं तो फ्यूजन कैपिटल डब्ल्यू, ये रहा कैपिटल डब्ल्यू, दूसरे का कैपिटल डब्ल्यू, ये रहा कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, ये रहा कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ये रहा कैपिटल वाई। तो इस तरीके से ये गैमेट्स जो है फ्यूज करते हैं। अब जब ये फ्यूजन हो जाएगा, ये कौन सी जनरेशन है, ये F2 जनरेशन है, ये है F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स बनी है उनका जो फिनोटाइप्स एक्सप्रेशन होगा वो इस तरीके से होगा। मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया है, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। आप देखोगे जहां भी कैपिटल डब्ल्यू है मतलब फर्स्ट जीन का जो डोमिनेंट एलील्स है, फर्स्ट जीन का जो डोमिनेंट एलील है, एक डोमिनेंट एलील होना चाहिए। उसके बाद चाहे उसका रिसेसिव एलील हो, चाहे दूसरे जीन का डोमिनेंट एलील हो, चाहे रिसेसिव एलील हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कह रहा है ना, उस डेफिनेशन में भी है कि फर्स्ट जीन का जो डोमिनेंट एलील है वही उसके फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करेगा। जहां भी एक कैपिटल डब्ल्यू हो या दो कैपिटल डब्ल्यू हो, मतलब कैपिटल डब्ल्यू होना चाहिए, उस फ्रूट का कलर कैसा होगा, व्हाइट होगा। देखो यहाँ पर दोनों कैपिटल है तो व्हाइट है, इसको क्रॉस कर दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू है, ये भी व्हाइट है, इसको भी क्रॉस कर दीजिए।
यहाँ पर भी कैपिटल डब्ल्यू है, इसको भी क्रॉस कर दी, इसका भी कलर व्हाइट है। यहाँ पर एक कैपिटल डब्ल्यू है, ये भी व्हाइट कलर है। दूसरा यहाँ पर दोनों कैपिटल डब्ल्यू है, ये भी व्हाइट कलर है। यहाँ पर भी कैपिटल डब्ल्यू है, ये भी व्हाइट 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 है, क्योंकि इनमें सब में कैसा है, पहले जीन का डोमिनेंट करेक्टर है, ठीक है ना, जो डोमिनेंट एलील है। डोमिनेंट एलील्स की प्रेजेंस से इनका कलर कैसा है, व्हाइट है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि पहले जीन का रिसेसिव कैरेक्टर रिसेसिव एलील हो और दूसरे जीन का कैसा हो, डोमिनेंट हो। मतलब दो स्मॉल डब्ल्यू होने चाहिए, स्मॉल डब्ल्यू होने चाहिए, मतलब पहले जीन का रिसेसिव कंडीशन होनी चाहिए और दूसरे जीन की कैसी होनी चाहिए, डोमिनेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो कैसा कलर होगा, येलो। मतलब कैपिटल वाई की प्रेजेंस किसको बताएगी, येलो को, येलो और येलो, ठीक। उसके बाद दोनों जीन्स का कैसा होना चाहिए, रिसेसिव एलील्स एक नए कलर को जनरेट करेगा जो इनके आपस में क्रॉस की वजह से हुआ है, वो है तुम्हारा ग्रीन। और उसकी संख्या कितनी है, उसकी संख्या है ओनली 1। तो व्हाइट की संख्या कितनी होगी, व्हाइट की संख्या होगी 12। येलो की संख्या कितनी है, 3 और ग्रीन की संख्या कितनी है, 1। तो रेशो क्या मिला हमें, 12:3:1, जो कि मेंडल्स के जो नियम था उसका जो रेशो था 9:3:3:1, उससे क्या करता है, ये वेरी करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये जो कलर है, कलर ऑफ फ्रूट्स है, वो मोर देन 1 जीन डिपेंड करता है और वो जीन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिससे कि नया कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट होता है। और वो उनके इंटरेक्शन से क्या होता है कि ये सारी की सारी जो है कलर जो है, जो जीन जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। अगला बात करते हैं हम डोमिनेंट इनहिबिटरी एपिस्टेसिस। डोमिनेंट इनहिबिटरी एपिस्टेसिस जो है पहले वाले डोमिनेंट एपिस्टेसिस से थोड़ा सा अलग है। क्यों, क्योंकि वहां पर जो है पहले वाले में वो क्या कर रहा था, उसको सप्रेस कर रहा था, लेकिन डोमिनेंट इनहिबिटरी एपिस्टेसिस में क्या करेगा, जो पहले जीन का डोमिनेंट एलील्स है वो क्या कर देगा, वो इनहिबिट कर देगा अदर एलील्स को। डेफिनेशन देखते हैं, ए डोमिनेंट एलील्स एट वन लोकस ब्लॉक, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, ब्लॉक द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स एट द सेकेंड लोकस। उसमें क्या कर रहा था, वो हाइड कर रहा था। फर्स्ट वाले में क्या कर रहा था, वो हाइड कर रहा था, सिर्फ हाइड कर रहा था। इसमें क्या कर रहा है, वो कंप्लीटली उसको इनहिबिट कर रहा है, इसलिए इसको वर्ड यूज करा गया ब्लॉक। इट इज ऑल्सो नोन एज इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शंस। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन जो है राइज में, वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसमें दो कलर होते हैं, पहले कलर को ग्रीन बोलते हैं, जिसको आई के द्वारा, कैपिटल आई के द्वारा रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है ना। दूसरा होता है पर्पल कलर, जिसको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, हम पी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्रीन कलर में आई कैपिटल रहेगा और पी स्मॉल रहेगा, क्योंकि वो रिसेसिव है। पर्पल कलर में आई स्मॉल रहेगा और पी कैपिटल रहेगा, क्योंकि पी यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट है। F1 जनरेशन कराते हैं, सारे के सारे प्लांट कैसे मिलेंगे हमें, ग्रीन प्लांट्स मिलेंगे, क्योंकि ग्रीन जो है वो डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब आई, जहां भी कैपिटल आई होगा वो सब ग्रीन्स होंगे। अब इसके जो F2 जनरेशन के जो रिजल्ट हैं वो इस पर, इसके आधार पर इन्फ्लुएंस होंगे, मतलब इस बेस पर होंगे। जहां भी कैपिटल आई होगा वो सब किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्रीन्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि फर्स्ट जीन का जो डोमिनेंट एलील्स है वो बाकी सबको क्या कर देगा, सबको एक्सप्रेशन को उसको ब्लॉक कर देगा। तो जहां भी कैपिटल आई है वो सब कैसे होंगे, वो सब के सब ग्रीन होंगे। जैसे कि ये रहा ये इन सबको क्या है, ये सब ये ग्रीन है। क्यों, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट जीन डोमिनेंट एलील्स, ये रहा, ठीक है ये। तो इसका रेशो जो है ग्रीन का कितना है, इसके ग्रीन का रेशो आ जाएगा 13। जहां पर आई स्मॉल है, दोनों आई स्मॉल है, मतलब फर्स्ट जीन का रिसेसिव एलील्स है, उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा फिर, पर्पल। तो ये रहा पर्पल, ये रहा पर्पल, ये रहा पर्पल, कितना आ जाएगा 13:3, मतलब 13 ग्रीन होंगे और 3 कैसे होंगे, पर्पल होंगे, ठीक।
इसलिए इसको बोला गया डोमिनेंट इनहिबिटरी एपिस्टेसिस, क्योंकि इसमें इनहिबिट कर दिया है फर्स्ट जीन के डोमिनेंट एलील्स ने सेकंड जीन के डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों को। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव नाम से पता चल रहा है कि फर्स्ट जीन का कैसा रिसेसिव एलील्स जो है वो सेकंड जीन के डोमिनेंट और किसको रिसेसिव को क्या कर देगा, वो हाइड कर देगा। डेफिनेशन देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव एलील्स ऑफ द वन जीन हाइड, ये दो तीन वर्ड है जिन पर फोकस करना है। द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव एलील्स ऑफ वन जीन हाइड द phenotypes expression of both dominant and recessive allele at other loci of the other genes। ठीक है, मतलब पहले जीन का रिसेसिव एलील्स दूसरे जीन के डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स को क्या कर देगा, हाइड कर देगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री एपिस्टेसिस। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कोट कलर इन लैब्राडोर रेट्रीवर्स एंड द ग्रेन्स कलर इन माइस। ठीक है ना, ग्रेन्स का जो कलर्स होता है या जो लैब्राडोर्स जो होते हैं उनके जो हेयर जो होते हैं उनके कलर की बात करते हैं। तो यहाँ पर दो कलर होते हैं, पहला पर्पल ग्रेन्स, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम ग्रेन कलर इन मेज का एग्जांपल ले रहे हैं। तो पहला है कैसा कलर, पर्पल कलर, और दूसरा है कैसा कलर, व्हाइट कलर। ये प्योर गैमेट्स हैं। ठीक है ना, पर्पल कलर को पी से और आर से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्हाइट को जो है इसके रिसेसिवनेस से प्रेजेंट कर रहा है। तो F1 जनरेशन में क्योंकि कैपिटल P और R जो है कैसे है, वो डोमिनेंट है, कलर कैसा होगा, पर्पल कलर होगा ग्रेन्स का। अब इस F1 जनरेशन के हम गैमेट्स का बनाते हैं और उन गैमेट्स का फ्यूजन करते हैं। गैमेट्स का जो पैटर्न है वो सभी में सेम होगा, वो मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट एग्जांपल में, बार बार उसको नहीं बता रहे। दोनों में, फर्स्ट में दोनों डोमिनेंट, सेकंड में एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव, थर्ड में पहला रिसेसिव दूसरा डोमिनेंट, और चौथे में दोनों रिसेसिव होंगे। अब यहां पर आप देखोगे जहां पर कैपिटल P और कैपिटल R डोमिनेंट है, ठीक है ना, चाहे तो दोनों P कैपिटल हो, ठीक है ना, या एक P कैपिटल हो और दूसरी P स्मॉल हो, मतलब या दूसरा कंडीशन, इसके साथ साथ कंडीशन क्या होना चाहिए, दूसरा R भी कैपिटल होना चाहिए, या तो एक R कैपिटल हो, या कैसा होना चाहिए, या एक R कैपिटल और दूसरा R स्मॉल होना चाहिए। मतलब हर एक ऑफस्प्रिंग में एक P कैपिटल होना चाहिए और एक R कैपिटल होना चाहिए, तो उसका कलर कैसा होगा, उसका कलर पर्पल होगा। देख लेते हैं, ये पर्पल है, ये पर्पल है, ये पर्पल है, ये पर्पल है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। रेशो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पर्पल का कलर कैसा आया, रेशो आया कितना आया, 9। अब देखते हैं व्हाइट। व्हाइट का क्या कंडीशन है कि इसमें दोनों आर जो है वो कैसे होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, रिसेसिव होने चाहिए। ठीक है ना, कैसे होने चाहिए, रिसेसिव होने चाहिए। चाहे फर्स्ट जीन का जो है वो पहला डोमिनेंट होना चाहिए और सेकंड जीन के दोनों रिसेसिव होने चाहिए। जहां भी आपको स्मॉल आर दिख रहे हो वो व्हाइट है, यहां पर दोनों स्मॉल आर है, ये कैसा है, व्हाइट है। यहां पर भी दोनों आर स्मॉल है, कैसा है, व्हाइट है। यहां पर भी दोनों आर स्मॉल है, कैसा है, व्हाइट है। और इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या हो जाती है कितनी, 3। ठीक, अब क्या है, जहां पर फर्स्ट जीन के रिसेसिव एलील्स हो और सेकंड जीन का डोमिनेंट एलील हो, उसका कलर कैसा होगा, रेड। मतलब 2 स्मॉल p होने चाहिए और एक या 2 कैपिटल R होने चाहिए। तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, सॉरी व्हाइट में एक ये भी था, सॉरी व्हाइट में ये भी था। तो इसका जो रेशो है वो कितना जाएगा, वो जाएगा इसका रेशो 4। कितना जाएगा इसका रेशो, 4 रेशो जाएगा। इसका रेशो कितना जाएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं 4। और रेड का रेशो जाएगा कितना, 3। एक ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा। तो इसका रेशो कितना जाएगा, 3। जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा, पर्पल व्हाइट रेड का 9:4:3। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ।
डुप्लीकेट एपिस्टेसिस, ठीक है ना, डुप्लीकेट एपिस्टेसिस, the presence of a dominant alleles at either of two locus hide the expression of complementary recessive alleles of the two locus. It is also known as duplicate gene interaction or duplicate dominant epistasis. इसका मतलब ये है कि पहले जीन का डोमिनेंट जो है वो और दूसरे जीन का डोमिनेंट एलील, मतलब पहले और दूसरे जीन के डोमिनेंट एलील जो है वो क्या करते हैं, वो दोनों जीन्स के रिसेसिव को क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, ठीक है ना, क्या कर देते हैं, सप्रेस। द प्रेजेंस ऑफ ए डोमिनेंट एलील्स एट आइदर ऑफ टू लोकस हाइड द एक्सप्रेशन ऑफ complementary recessive alleles at the two locus. It is also known as duplicate gene interaction or duplicate dominant epistasis. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो A1 characters in rice seed capsules of spheres purple, ठीक है ना, तो उसके दो शेप होते हैं, एक तो कैसा होगा, हार्ट शेप का होगा जिसको हमने डोमिनेंसी A और B के द्वारा दिखाया है, और दूसरा कैसा होगा, नैरो शेप होगा जिसको हमने क्या करा है, रिसेसिव ए और बी के द्वारा रिप्रेजेंट करा है। F1 जनरेशन में कैसे होंगे, सारे हार्ट शेप में होंगे क्योंकि वो डोमिनेंट है। सेम F2 जनरेशन में F2 जनरेशन निकालने के लिए F1 जनरेशन को क्या करेंगे, गैमेट्स फॉर्म में ब्रेक डाउन करेंगे और उनका फ्यूजन कराएंगे। तो जहां भी क्या होगा, इसको फॉलो करेंगे, अब हम ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इसको फॉलो करेंगे, जहां भी दोनों जीन्स के डोमिनेंट एलील्स हो वो कैसा होगा, हार्ट शेप होगा, और जहां भी दोनों जीन्स के कैसे हो, रिसेसिव एलील्स हो वो क्या होगा, नैरो होगा। तो हम जानते हैं कि जो रिसेसिव एलील्स हैं दोनों के वो सिर्फ एक ही जगह होते हैं, ठीक है ना, वो सिर्फ कितने जगह होते हैं, एक जगह होते हैं, और बाकी 15 जगह कौन सा होता है, डोमिनेंसी होता है। तो इसका रेशो आता है निकल के 15:1, मतलब 15 जो है। अब सोचने वाली बात है ना, क्या सोचने वाली बात है, या तो फर्स्ट जीन का डोमिनेंट होगा, अगर फर्स्ट जीन का डोमिनेंट ना होगा तो सेकंड जीन का डोमिनेंट होगा, दोनों ही जीन का जो भी डोमिनेंट होगा वो हार्ट से प्रूव करेगा, ठीक है ना। तो सीधी सीधी बात है, सिर्फ रिसेसिव के लिए क्या, उसके लिए क्या बचे, नैरो के लिए क्या बचे, दोनों के लिए दोनों जीन्स के रिसेसिव, और दोनों जीन्स के रिसेसिव सिर्फ एक ही जगह आते हैं, ठीक। नेक्स्ट है डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। देखते हैं इसकी डेफिनेशन, द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव एलील्स एट आइदर ऑफ द टू लोकी मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेंट एलील्स इन द टू लोकस, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव एलील्स, ठीक है ना, किसी रिसेसिव एलील्स का क्या करना, प्रेजेंस होना रिसेसिव एलील्स का एट आइदर ऑफ टू लोकी मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेंट एलील्स, ठीक है ना, मतलब रिसेसिव का प्रेजेंस होना डोमिनेंट एलील्स को क्या कर देता है, हाइड कर देता है, या मास्क कर देता है, या सप्रेस कर देता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शंस बिकॉज द टू जीन्स फंक्शंस टुगेदर टू प्रोड्यूस आउटकम। अगर इसके हम एग्जांपल की बात करें तो फ्लावर कलर्स इन स्वीट पी, ठीक है ना, स्वीट पी प्लांट्स जो है उसके में किसका, फ्लावर का कलर की अगर हम बात करें, ठीक है ना, या फिर तुम्हारा लेथ्रक्स ओडरेटस जो है वो इसका एग्जांपल हो जाएगा। बात करते हैं, व्हाइट फ्लावर कलर का क्रॉस किसके साथ कराया, व्हाइट फ्लावर के साथ कराया। इसमें फर्स्ट जीन के जो डोमिनेंट एलील्स हैं वो कैपिटल सी के द्वारा दिखाए गए, और दूसरे में किसके द्वारा दिखाए गए, पी के द्वारा दिखाए गए। F1 में क्या आते हैं, सारे के सारे कैसे हो जाते हैं, पर्पल कलर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर रिसेसिव एलील्स। कौन सा कलर आता है, पर्पल कलर आता है। अब F1 जनरेशन के गैमेट्स बनाते हैं और F2 जनरेशन निकालते हैं, तो रिजल्ट जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, रिजल्ट्स के लिए हमने हमेशा की तरह शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी है। क्या ट्रिक बना रखी है कि जहां पर क्या होगा, जहां पर दोनों एलील्स का डोमिनेंसी है वो कैसा कलर होगा, वो पर्पल कलर होगा, और जहां पर पहले जीन का
रिसेसिव है वो कैसा होगा, वो वाइट होगा। देख लेते हैं, यहाँ पर दोनों डोमिनेंट हैं, यहाँ पर भी दोनों डोमिनेंट हैं, यहाँ पर भी दोनों डोमिनेंट हैं। डोमिनेंट 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 डोमिनेंट, ठीक है। तो ये कितने आए हैं डोमिनेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पर्पल कलर कितने आए हैं, 9 कलर आए हैं पर्पल। अब देख लेते हैं फर्स्ट जीन का रिसेसिव कहां पर है। तो फर्स्ट जीन का जो रिसेसिव है, या सेकंड जीन का भी रिसेसिव होना चाहिए, ठीक है ना, किसी का भी रिसेसिव होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर दोनों कैसे हैं, यहाँ पर दोनों स्मॉल p है, इसका मतलब ये क्या है, ये रिसेसिव है, तो ये वाइट है। यहाँ पर भी दोनों p स्मॉल है, ये भी रिसेसिव है। यहाँ पर 2c स्मॉल है, इसका मतलब ये रिसेसिव। यहाँ पर 2c स्मॉल है, ये भी रिसेसिव। यहाँ पर 2 स्मॉल p है, ये भी रिसेसिव। यहाँ पर 2c स्मॉल है, ये भी रिसेसिव। और यहाँ पर चारों कैसे हैं, रिसेसिव है, इसका मतलब ये भी। तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7 कैसे हैं, व्हाइट कलर के हैं। तो इसका जो रेशो आया है वो कितना आया है, 7 9 प्रोपोर्शनल 7। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट है पॉलीमरिक जीन इंटरेक्शंस। द प्रेजेंस ऑफ ए डोमिनेंट एलील्स एट 2 or more locus act synergistically to produce a unique phenotypes with greater effect than it would produce taken presence individually. It is also known as duplicate gene interaction and the cumulative effects. अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वो है तुम्हारा फ्रूट शेप इन समर स्क्वैश, ठीक है। तो 2 टाइप के होते हैं, एक तो डिस्क शेप का होगा, दूसरा लॉन्ग शेप का होगा। डिस्क शेप को हमने दोनों ही डोमिनेंट एलील्स के द्वारा रिप्रेजेंट करा है, और लॉन्ग शेप को हमने दोनों ही रिसेसिव एलील्स के द्वारा करा है। तो F1 जनरेशन में डोमिनेंसी की प्रेजेंस होने की वजह से उसका शेप कैसा हो जाएगा, उसका शेप हो जाएगा डिस्क शेप। ठीक, अब F1 जनरेशन का के हमें गैमेट्स बना करके F2 जनरेशन निकाला है, तो ये रिजल्ट जो है वो इसके बेस पर होगा। मतलब पहला और दूसरे, पहले जीन का डोमिनेंट और दूसरे जीन का डोमिनेंट है, तो वो कैसा होगा, वो डिस्क शेप का होगा। अगर सिर्फ पहले का ही डोमिनेंट है तो वो स्फेरिकल शेप का होगा, और अगर दोनों ही रिसेसिव एलील्स हैं तो कैसा होगा, लॉन्ग शेप का होगा। तो पहले हम देख लेते हैं ए और बी जहाँ कैपिटल हों। ये है, 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 ठीक है। कितना रेशो आया है, 4 5 6 7 8 9। डिस्क शेप कितने आए हैं, 9 आए हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं स्फेरिकल शेप कितने हैं। स्फेरिकल शेप 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, स्फेरिकल शेप्स हैं 6। और लॉन्ग शेप हमें पता है सिर्फ एक ही जगह ऐसी होती है जहां पर दोनों जीन्स के रिसेसिव एलील्स होते हैं, तो उसका रेशो कितना हो गया, 1। इसका रेशो कितना आया, 9 प्रोपोर्शनल 6 प्रोपोर्शनल 1। और ये क्या है, पॉलीमरिक जीन इंटरेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, खत्म, लास्ट हो गया। अब implications of epistasis. Epistasis is importance in the comprehensive study of the structure and function of genetics pathway. अगर किसी की हमें comparative study करनी है, तुलनात्मक स्टडी करनी है किसकी, उसके स्ट्रक्चर की और फंक्शंस की, तो हम epistasis की हेल्प ले सकते हैं। Epistasis interaction has played a crucial role in the shaping of molecular evolutions of infections, disease like HIV, influenza, and in the emergency of antibiotic resistance, ठीक है। The explorations of the epistasis in the field of oncology help in drugs discovery for the cancer treatment. अगला दे रखा, epistatic patterns help to disclose the structure of proteins and their nature of the physical interaction and thus contribution to the protein design. अगला दे रखा, it helps wide applications in the health sectors and personalized medicines, make it
possible to predict how the pathogens and or patient will respond the treatments। तो ये कुछ इसके implementations हो गए, कहाँ कहाँ पर इसको एपिस्टेसिस को हम यूज करते हैं, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसी प्रकार की हमारी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।